राजा विक्रम ने दोबारा वेताल को अपने कंधे पर उठाया और बिना डरे आगे बढ़ने लगे। जंगल और अधिक सघन और स्याह होता जा रहा था। एक अजीब सी ठंडी हवा बह रही थी। तभी वेताल बोला, हे राजन, एक और कहानी सुनो। इस बार की कथा है काले मोती का रहस्य। बहुत समय पहले सिंहपुर राज्य में एक धनी व्यापारी था, रत्नेश। उसके पास बेशुमार दौलत थी, पर सबसे अनमोल थी उसकी काले मोतियों की माला। कहते थे वह माला किसी तांत्रिक साधु ने दी थी, जो सौभाग्य के साथ साथ भयंकर शक्ति भी देती थी। रत्नेश की पुत्री सुधा अत्यंत सुंदर और सरल हृदय की थी। एक दिन रत्नेश अचानक बीमार पड़ गया। मरते समय उसने सुधा को बुलाया और कहा, बेटी, इस माला को सावधानी से रखना। यदि गलत हाथों में गई तो भारी विपत्ति आ जाएगी। रत्नेश के मरने के बाद सुधा ने माला को एक गुप्त कक्ष में ताले में बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद राज्य में एक चालाक युवक वीरमणि आया। वह सुधा के रूप सौंदर्य से आकर्षित हुआ, पर असल में उसकी नजर काले मोतियों की माला पर थी। उसने सुधा से मित्रता बढ़ाई और धीरे धीरे उसका विश्वास जीत लिया। एक रात वीरमणि ने सुधा से कहा, क्या मैं वह माला देख सकता हूँ जिसे तुम्हारे पिता इतना महत्व देते थे? सुधा ने पहले तो मना किया, पर वीरमणि के बार बार कहने पर उसने चाबी दी और कहा, देख लो, पर छूना मत। वीरमणि ने मौका देखकर माला चुरा ली। जैसे ही माला उसके गले में पड़ी, हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। वीरमणि के शरीर से धुआं निकलने लगा, उसकी आंखें काली हो गईं और वह चिल्लाकर बोला, यह क्या हो रहा है? उसी समय रत्नेश की आत्मा प्रकट हुई और बोली, जिसने लालच में माला चुराई वह नष्ट हो जाएगा। वीरमणि वहीं धराशायी हो गया। सुधा रोती हुई पिता की आत्मा से क्षमा मांगने लगी। तब आत्मा बोली, बेटी, अब समझ गई कि कुछ शक्तियाँ केवल पवित्र उद्देश्य के लिए होती हैं, लालच से नहीं। माला फिर से ताले में रख दी गई। वेताल अब बोला, तो बताओ राजन, इस घटना के लिए असली दोषी कौन था? सुधा, जिसने वीरमणि पर विश्वास किया, या वीरमणि, जिसने धोखे से माला चुराई? राजा विक्रम ने बिना हिचक उत्तर दिया, दोष वीरमणि का था। लालच और धोखा अंततः विनाश का कारण बनते हैं। विश्वासघात करने वाला ही अपराधी है, न कि विश्वास करने वाला। वेताल हंस पड़ा, हाँ हाँ हाँ। फिर उत्तर दे दिया, अच्छा, मैं फिर लौटता हूँ पेड़ पर। और वह हवा में उड़कर फिर बढ़ के पेड़ पर जा लटका। अगर आप चाहें तो मैं भाग 4 भी लिख सकता हूँ, अगली रहस्यमयी कहानी के साथ। बताइए, जारी रखें।